हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डेटा को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने टाइप के डेटा हो सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली स्पेशल डेटा के बारे में कि स्पेशल डेटा क्या होता है और स्पेशल डेटा हमें किस किस फॉर्म में मिलेगा। तो देखिए, डेटा कितने टाइप के होते हैं, स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा। अब स्पेशल डेटा में, स्पेशल डेटा मतलब कि ऐसा डेटा जिसके पास क्या होंगे, अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसके पास पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, स्पेशल डेटा। कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके पास एक लैटिट्यूड की वैल्यू होगी, दूसरी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होगी। मतलब जो भी अर्थ फीचर है, कोई भी अर्थ पे कोई भी जगह है, कोई भी अर्थ फीचर है जिसके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, स्पेशल डेटा। ठीक है। और वो जो भी वैल्यू मिलेगी हम उसको क्या बोल देंगे, स्पेशल डेटा बोल देंगे। ठीक है। तो स्पेशल डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किसी भी ज्योग्राफिकल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे मैप में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो स्पेशल डेटा हमें क्या बताएगा कि कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमने बात की, जब हम किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर की बात करें तो हम जब उस ज्योग्राफिकल फीचर को कहाँ पे उतारेंगे, मैप में। ठीक है। तो आप जब कभी मैप देखते होंगे तो आपने कभी मैप खरीदा होगा। आप कैसे मैप खरीदते, कभी आप बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल मैप दे दो, ज्योग्राफिकल मैप दे दो। आप ऐसे अलग अलग मैप्स मांगते हैं। ऐसे अलग अलग मैप क्यों मांगते हैं, क्योंकि आप जो मैप मांगेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, उसमें डेटा दिया होगा। एक मैप रहेगा जिसमें सिर्फ आपको रिवर्स रिवर्स रिवर्स, हाईवे 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 ऐसा कुछ दिखेगा। एक मैप होगा जिसमें आपको टाउन्स दिखेंगे। ठीक है। कोई टोपोग्राफिकल मैप होता है, कोई दूसरे टाइप का मैप हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैप्स रहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैप कैसे मिले हमें, जीआईएस के थ्रू ही मिले हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के मैप्स को हमने बनाया कैसे है, इस मैप्स में जब आप कभी मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें क्या रहते हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें बनी रहती, कुछ कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स बने रहेंगे। क्या क्या रहेगा इसमें, तो ये जो स्पेशल डेटा है उसको हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब किसी तरीके से हम मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो स्पेशल डेटा है, कोई पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हमें मिला है, वो हमें उसे मैप पे शो करना है। तो हम उसको मैप में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, इन द फॉर्म ऑफ लाइन और इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगन और एरिया। मतलब ये जो भी स्पेशल डेटा हमें मिलेगा, इस स्पेशल डेटा को हम क्या करेंगे, जो इंडिया का मैप या कहीं का भी मैप है, वो जो मैप रहेगा उसमें क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि हम किस चीज को पॉइंट दिखाएं, लाइन दिखाएं या पॉलीगन दिखाएं। पॉलीगन मतलब कोई एरिया। तो पॉइंट हम उन चीजों को दिखाएंगे जो कि एज कंपेयर टू, मतलब कि जिसका क्या है, एक डायमेंशन क्या है, बहुत छोटा है, दूसरा डायमेंशन बहुत बड़ा है। या फिर जो कह सकते हैं जो कि बहुत स्मॉलर आइडेंटिटी हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एक मोहल्ले का मैप बनाया। उस मोहल्ले के मैप में क्या किया, एक बहुत बड़ा सा ट्री था। ठीक है। मतलब वो क्या, सेंटर में ना बहुत बड़ा सा ट्री था, लेकिन वो मोहल्ले के हिसाब से, वो मोहल्ला बड़ा था, उसमें बहुत सारे घर थे, तो आपने वो जो ट्री था उसको किससे दिखा दिया, एक पॉइंट से दिखा दिया। मतलब ऐसी कोई एंटिटी जो कि कैसी है, जिसकी विड्थ कम है एज कंपेयर टू इट्स हाइट, जैसे कि पोल है, या फिर ये जो ट्री मैंने बताया ट्री है, या फिर ऐसी और भी कोई चीज हो सकती है। ठीक है। तो इन चीजों को हम किससे शो करेंगे, मैप में हम शो करेंगे पॉइंट से। ठीक है। मतलब एक पॉइंट के फॉर्म में हम उसको दिखा देंगे। या फिर कोई माइलस्टोन है, हम उसको किसी पॉइंट से शो करेंगे। इसके बाद जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट है लाइन। हम लाइन कब शो करते हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है और विड्थ बहुत कम है, उसका सर्कमफेरेंस बहुत कम है, तो वो टॉप से देखने पे पॉइंट जैसा दिख रहा है। वहीं पे कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा रहेगी लेकिन उनकी विड्थ बहुत कम रहेगी। कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं, इट मे बी रेलवे ट्रैक, इट मे बी हाईवे, इट मे बी टनल, इट मे बी रिवर और इट मे बी अ ब्रिज। ठीक है। रेलवे ब्रिज हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ब्रिज हो सकता है। तो ये 5 चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनकी क्या रहेगी, लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ। हो सकता है कोई पाइपलाइन हो। ठीक है। तो कोई पाइपलाइन भी हो सकती है, जैसे नर्मदा पाइपलाइन है, बहुत लंबी पाइपलाइन है, तो आप हो सकता है किसी मैप में आप वो पाइपलाइन शो करो। तो ऐसी कोई भी चीज जो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, विड्थ बहुत कम है, तो उसको हम किससे शो करेंगे, हम किसी लाइन से शो करेंगे। जैसे आपने जब मैप देखा होगा, आप कभी मैप खरीद के लाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी लाइंस दिखती हैं। वो लाइंस के पास आप वो लाइन को जब देखेंगे, वो लाइन के नीचे लिखा रहता है कि रेलवे ट्रैक या फिर रिवर। जैसे अगर ब्लू कलर की लाइन है तो उसमें लिखा होगा कि ब्लू कलर रिप्रेजेंट
रिवर, वहीं पे ब्राउन कलर की लाइन बनी है, उसमें कुछ कुछ डैश डैश बने, तो उसको हम बोल देंगे, उसमें लिखा होगा नीचे रेलवे ट्रैक। तो ऐसे करके जैसे हमने पॉइंट से किसको शो किया था, पोल्स वगैरह को, वैसे ही हमने रेलवे ट्रैक और जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा है उनको किससे शो किया है, लाइन से शो किया है। वहीं पे मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर एरिया हमें शो करना है, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अभी बात की थी मोहल्ले की, मोहल्ले में एक ट्री था, ट्री के बाद क्या थे, बहुत सारे घर थे। तो उन घर को जब मैं एक मोहल्ले का मैप बना रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे उनके सब घरों का पता करना है कि वहां पे जो घर है वो किस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, मुझे वहां की प्लानिंग देखनी है। तो मैं क्या करूंगी उसके लिए, वो जो घर है उनका शेप बनाऊंगी। तो वो शेप किस फॉर्म में बनेगा, आइदर किसी एरिया के फॉर्म में मिलेगा या फिर कोई पॉलीगन के फॉर्म में मिलेगा। वैसे ही जो बड़े बड़े मैप्स रहते हैं उसमें भी हम क्या बनाते हैं, कुछ कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉलीगन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मैप है जिसमें टोपोलॉजी हमें दिख रही है, ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप है। उस टोपोग्राफिकल मैप में क्या होगा, जैसे आपको अगर कोई रिवर है या फिर कोई हिल है, तो उस हिल के लिए क्या आपको कंटूर लाइन शो करेंगे। तो वो जो लाइन है वो कैसे, पॉलीगन के फॉर्म में सर्कल 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 बने हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो पॉलीगन का एक फॉर्म है। तो ये हमने देखा स्पेशल डेटा के बारे में। अब इस स्पेशल डेटा को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होगा रेस्टर डेटा, दूसरा होगा वेक्टर डेटा। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।